शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। सूरजपुर डबल मर्डर मामले में बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें मुख्य आरोपी के अवैध निर्माण पर जो सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था, बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि 14 अक्टूबर को डबल मर्डर की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी के अवैध निर्माण और कब्जा किए हुए, अतिक्रमण किए हुए स्थान को यहां ध्वस्त कर दिया गया। प्रधान आरक्षक की पत्नी और उसकी बेटी की हत्या का ये आरोपी है और इस पर कार्रवाई की गई। कुलदीप साहू के सरकारी जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को लेकर बहुत लंबे समय से नोटिस इशू होते रहे थे, ऐसा भी कहा जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि काफी दिनों तक नोटिस वहां पर चस्पा भी था, लेकिन उसका कोई जवाब, उसकी कोई प्रतिक्रिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। अब जबकि ये केस सामने आया, इसके बाद इस पूरे मामले में और भी गंभीरता से, बारीकी से कार्रवाई की गई और इस पूरे मामले में सूरजपुर में दोहरे हत्याकांड को लेकर प्रशासनिक बड़ी कार्रवाई नजर आ रही है, जहां देख सकते हैं बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी थे दोहरे हत्याकांड के, उसके जो अवैध रूप से अतिक्रमण किए थे उस पर लगातार बुलडोजर चल रही है। और देख सकते हैं अवैध अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। यहाँ पर खुद मौके पर जो है प्रशासनिक अमला भी तैनात है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हमारे साथ मौके पर तहसीलदार सूरजपुर में मौजूद हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई? रोड के भाग पे कुछ अतिक्रमण था, उसको हटाने की कार्यवाही नगर पालिका के माध्यम से हो रही है, जिसपे अभी लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करने का काम किया जा रहा है। तो कितने जगह पे ये कार्रवाई हो रही है? अभी तो यहाँ पे एक ही जगह पर हो रही है। इस पर बाउंड्री वॉल जो था इनका रोड के भाग पे था, वो टूट रहा है। क्या मतलब पुलिस बल किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध है और नियम से इनको नोटिस दिया गया था, उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। तो देख सकते हैं ये नियम तक पूरा पहले ही नोटिस जारी कर दिया था, क्योंकि 14 अक्टूबर की ये पूरी घटना है जहाँ प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसमें 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। ऐसे में अब जो है, जो अवैध रूप से आरोपी, जो मुख्य आरोपी है कुलदीप साहू, उसके मकान जो अवैध रूप से अतिक्रमण का प्रशासनिक अमला दावा कर रहा है, उस पर अब बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। ये कार्रवाई फिलहाल 3 जगहों पर हो रही है और आने वाले समय में और किस तरह की कार्रवाई होती है ये तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। और हमारे सहयोगी वरुण इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। वरुण, एक्शन तो लिया गया, लेकिन ये कोर्ट के निर्देश के बावजूद ये कार्रवाई की गई, क्या ये उस कार्रवाई से, उस कोर्ट के निर्णय से अलग विषय है? और अभी क्या कुछ स्थिति यहां पर बनी हुई है? परिवार के लोगों की तरफ से भी क्या कोई प्रतिक्रिया इस पर आई है? पुलिस का इस पर क्या कहना है? हाँ, जो है पूरा मैं आपको तस्वीर में दिखाना चाहूँगा कि अभी भी जो ये लगातार जो है कि देखिए दोहरे हत्याकांड को लेकर जो मुख्य आरोपी कुलदीप साहू है, उसके 3 ठिकानों पे जहाँ शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की बातें थी, उन जगह पे कार्रवाई हुई। तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पुलिस छावनी में यहाँ पूरा तब्दील हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए यहाँ पुलिस मौजूद है, राजस्व अमला मौजूद है। और ये आप बगल की तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ जेसीबी लग गई है। ये शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का राजस्व अमला जो दावा कर रहा है कि यहाँ पर ये बनाया गया था, उस पर यह कार्रवाई हो तो एक बड़ी कार्रवाई ये मान सकते हैं। और जिस तरह से इनका कहना है कि जिस दिन ये हत्याकांड हुआ था उसके बाद से लोगों का जिस तरह से आक्रोश था दोहरे हत्याकांड के बाद से, कि लोग उनके अतिक्रमण को हटाने के लिए जिस तरह से मांग कर रहे थे, तो नगर पालिका सूरजपुर ने पहले ही यहाँ नोटिस चस्पा कर दिया था शासकीय भूमि करके और जल्द बेदखली के लिए निर्देश किया था। उसके बाद में ये कार्रवाई जो है अब फिलहाल चालू है और ये बड़ी कार्रवाई माना जा सकता है कि सूरजपुर में जो मुख्य आरोपी कुलदीप साहू, उनके 3 ठिकानों में अब तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। जी, और अभी जो ये दुकानों को तोड़ा जा रहा है, जिनके शेड्स वरुण उतारे जा रहे हैं, क्या ये भी आरोपी की ही जगह है जहां पर इसने कब्जा किया हुआ था? बिल्कुल, देखिए ये जो मुख्य आरोपी है कुलदीप साहू, ये कबाड़ का एक व्यवसायी भी था और लगातार जो सूरजपुर में कई ऐसे जगह है जहां पर शासकीय भूमि में
अतिक्रमण किया हुआ था। उसी के तहत लगातार जो है जब आरोपी की गिरफ्तारी हुई, दोहरे हत्याकांड का खुलासा हुआ, उसके बाद से पुलिस जो है और प्रशासन जो है, लोगों की मांग थी कि आरोपी के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई नजर आए। वो बड़ी कार्रवाई को करने के लिए जो शासकीय भूमि पर जहां जहां इसकी अतिक्रमण थी उन जगह पर नोटिस चस्पा किए थे और आज जो है सुबह 6 बजे से कार्रवाई जारी है और लगातार ये जो अतिक्रमण हटाने का जो है वो कार्रवाई अभी तक जारी है। जमींदोज किया जा रहा है उनके सभी ठिकानों को। जी बहुत शुक्रिया वरुण आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, आगे डिटेल्स देने के लिए। फिर लौटेंगे आपके पास, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां साय कैबिनेट की आज एक बड़ी बैठक